उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 11 जागृति विन्यास भाग 9। यह ज्ञात होने पर कि अनीता 7 to 8 के किरदार में असुर प्रवेश कर गए हैं, अनीता के इस भविष्य पर उर्मी चिंतित हो गई। हनुमान जी से पूछा, हे भगवान, उसका क्या होगा? हनुमान जी ने शांत सुर में उर्मी के मन में उठे प्रश्नों का उत्तर दिया। वह किरदार अपनी पटकथा के अनुसार जीवन जीता रहेगा और वह पटकथा उसे कहाँ ले जाएगी देव? उस किरदार का हश्र क्या होगा? मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ देव, उर्मी ने पूछा। यद्यपि उत्तर कहीं न कहीं उसके मस्तिष्क में तैर रहा था। उत्तर इतना भयानक था कि वह उसे मानना नहीं चाहती थी। मैं आपको भविष्य में ले जाकर अनीता 7 to 8 किरदार के जीवन का अंतिम दृश्य भी दिखा सकता हूँ, किंतु आप यह सुखद दृश्य देखने के पश्चात उस दुखद दृश्य को देखकर अपना मन दुखी क्यों करना चाहते हैं? नहीं देव, मुझे नहीं देखना वह दृश्य। मैं अपने संदेहों की पुष्टि नहीं करना चाहती। काल आकाश के इस क्रूर रंगमंच पर पता नहीं क्या क्या पीड़ाजनक घटित होता रहता है। उर्मी बोली, पीड़ाजनक दृश्य एक साधारण आत्मा के लिए पीड़ाजनक है। असुर तो पीड़ा में आनंद प्राप्त करते हैं। अनीता की आत्मा ने सफलतापूर्वक एक बेहतर जीवन में प्रवेश कर लिया है। हनुमान जी ने संतोषपूर्वक स्वर में कहा। देव, अनीता की आत्मा को तो आपने दुख से निकाल दिया। अन्य आत्माओं का क्या, जो पीड़ा के गहरे कीचड़ में फंसती चली जा रही हैं? मन के कारागार से बाहर निकलना हर किसी के लिए संभव नहीं है। उर्मी ने करुणा भरे ये शब्द कहे। हनुमान जी ने कहा, स्थिति इतनी भी निराशाजनक नहीं है उर्मी। आत्माएं देवताओं की सहायता अथवा बिना सहायता के प्रायः किरदार बदलती हैं। हाँ, किरदार बदलने की एक घटना का स्मृति में बद्ध होना दुर्लभ है। अनीता का ही उदाहरण ले लीजिए। उसे पता ही नहीं है कि उसकी आत्मा ने अभी अभी किरदार बदला है। परंतु जागृति के बिना एक आत्मा किरदार कैसे बदल सकती है देव? उर्वा ने जिज्ञासा प्रकट की। किरदार बदलने के लिए किसी आत्मा को अपने पूरे जागृति विन्यास पर महारत हासिल करना आवश्यक नहीं है। थोड़ी बहुत और कभी कभी होने वाली आत्मा की जागृति में भी देवता आपको एक बेहतर किरदार और बेहतर जीवन में प्रवेश करने में सहायता कर सकते हैं, हनुमान जी ने कहा। परंतु उस थोड़ी सी जागृति को प्राप्त करना सरल नहीं है देव। उसके लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करने पड़ते हैं। हनुमान जी ने कहा, यदि भक्तों को थोड़ी बहुत और कभी कभी होने वाली जागृति न होती तो देवताओं के लिए इस संसार में काम करना और भक्तों की सहायता करना असंभव हो जाता। कभी कभी होने वाली जागृति प्राप्त करना कठिन नहीं है। जागृति प्राप्त करने के लिए जागृति का अध्ययन आवश्यक नहीं है। जिन जनों ने अपने जीवन काल में एक पुस्तक भी नहीं पढ़ी, उनकी आत्मा भी जागृत हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा, भक्ति का मार्ग कोई अनजाने में भी चल सकता है। यहाँ तक कि बुरे जन भी जागृत हो सकते हैं यदि उनके जीवन में किसी न किसी रूप में समर्पण का भाव हो। उनकी आत्मा भी कभी कभी होने वाली जागृति के कारण बेहतर जीवन में स्थानांतरित हो सकती है। देव, हमारा लक्ष्य ईश्वरीय सहायता के बिना विभिन्न किरदारों में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त करना है। तो भी मुझे कभी कभी होने वाली जागृति के बारे में जानने की जिज्ञासा है। कृपया इसके बारे में विस्तार से बताएं, उर्वा बोला। हनुमान जी ने कहा, इसको समझने के लिए परीक्षा दे रहे छात्र का सादृश्य उत्तम है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे विषय की परीक्षा दे रहे हैं जिसमें आप क्षीण हैं। आप अपने से अलग छात्र की अनुकृति कर रहे हैं। वह छात्र अपने आसपास बैठे छात्र की अनुकृति कर रहा है। इस सादृश्य में आप आत्मा हैं। जिस छात्र से आप अनुकृति कर रहे हैं वह आपका किरदार है। अन्य छात्र अन्य आत्माएं हैं जो उसी दृश्य में उपस्थित हैं। और अनुकृति किस चीज़ की हो रही है? कर्म और इच्छा की। एक परीक्षा में उत्तरों की अनुकृति करना उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण होने से जुड़ा है, परंतु कर्म और इच्छा की अनुकृति करना जीवन के सुख और दुख से जुड़ा है। यदि आपकी आत्मा थोड़ी बहुत भी जागृत है
तो आप कर्म इच्छा की अनुकृति शुचिता से करते हैं। आप केवल उसी कर्म और इच्छा की अनुकृति करते हैं जिसकी आपको बेहतर दृश्यों में प्रवेश करने के लिए आवश्यकता है। दूसरी ओर सुप्त आत्मा आँख बंद करके अनुकृति करती है। इसी कारण सुप्त आत्मा उन्हीं दृश्यों में प्रवेश करती चली जाती है जिन दृश्यों में वह किरदार प्रवेश करता है जिसकी वह अनुकृति कर रही है। इस स्थिति पर विचार करें। आप एक आत्मा हैं। आपका किरदार राजा के महल में एक कर्मचारी का है। एक अधिकारी आप पर चिल्ला रहा है। आपका किरदार क्रोधित, अपमानित, विद्रोही भाव अनुभव करता है। आपकी आत्मा भी वही अनुभव करती है जो किरदार अनुभव करता है, अर्थात आपकी आत्मा किरदार के कर्म और इच्छाओं की अनुकृति करती है।